बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो फिजिक्स के ऊपर है, यूनिट 3 या 9th क्लास का डायनामिक्स। आज हमने लेक्चर नंबर 12 करना है इसका। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा यूनिट 3 के, क्योंकि हमारा जो यूनिट 3 है वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए जो ये मेरा लास्ट लेक्चर है यूनिट 3 का, इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो यूनिट के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन जो बन के आ सकते हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसके चांसेस हैं, ये मैंने लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो है वो करवाया हुआ है। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर बन के आ सकता है वो है एक्सप्लेन टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग, ये मेरा लेक्चर नंबर जो 5 है उसके अंदर ये मैंने करवाया हुआ है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 इसके अंदर आ सकता है वो एक्सप्लेन वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, ये भी मेरा लेक्चर नंबर 5 है, इसके अंदर मैंने करवाया हुआ है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें से आ सकता है वो है explain motion of two bodies attached to the end of a string that passes over a frictionless pulley such that one body moves vertically and the other moves on the horizontal स्मूथ सरफेस। ठीक है, ये भी मेरा लेक्चर नंबर 5 है। तो ये जितनी भी मोशन ऑफ बॉडीज़ है, ठीक है, अटैच टू द स्ट्रिंग जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आ सकती है इसके अंदर जो एक्सेलरेशन फाइंड करना और टेंशन फाइंड करना, ठीक है, वो आपसे पूछ सकता है कि फार्मूला जो है वो करके बताएं, फाइंड करके बताएं हमको। ठीक है, इसके बाद जो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है वो है एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, ये मैंने लेक्चर नंबर 6 के अंदर जो है वो करवाया हुआ है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें इंपॉर्टेंट है वो है एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी मेरा लेक्चर नंबर 6 है, उसके अंदर मैंने करवाया हुआ है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 इसमें इंपॉर्टेंट है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन एंड मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ये मैंने लेक्चर नंबर 7 के अंदर जो है वो करवाया हुआ है। इसके बाद जो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये लेक्चर नंबर 8 के अंदर मैंने जो है वो करवाया हुआ है। तो ये सारे जो हैं वो यूनिट के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ये लाजमी करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास जो इसके यूनिट 3 के MCQs हैं, ठीक है, वो कौन कौन से जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसमें जो है इसके सारे जो MCQs हैं एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज वाले जो हैं, ठीक है, वो अपने सारे करने हैं। ठीक है, ये मेरे लेक्चर नंबर 9 के अंदर सारे MCQs हैं वो मैंने ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन किए हुए हैं और करवाए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो यूनिट 3 की शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मेरा लेक्चर नंबर 10 शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर है। ठीक है, मैंने उसमें पूरे शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के करवाए हुए हैं। ठीक है, तो आपने वो लाजमी करना है। उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूं आपको। उसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3.3 है, इसके अंदर वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, दो चीज़ों के दरमियान में डिफरेंस पूछ रहा है। इसके जो तीनों पार्ट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3.6 है शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसमें है व्हाई डज अ पैसेंजर मूव आउटवर्ड व्हेन अ बस टेक्स अ टर्न। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3.8 है शॉर्ट क्वेश्चंस का, व्हाट विल बी द टेंशन इन अ रोप दैट इज पुल्ड फ्रॉम इट्स एंड बाय टू अपोजिट फोर्सेज 10 न्यूटन ईच, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इसका क्वेश्चन नंबर 3.9 है एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट देन हाउ डज अ बॉडी मूव, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 3.12 है, 3.12 है वाई इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3.13 है शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है, व्हेन अ गन इज़ फायर्ड इट रिकॉइल्स वाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 3.16 है डिस्क्राइब्स वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 3.18 है व्हाट डू यू नो अबाउट फॉलोइंग, ठीक है, इसके जो 7 के 7 पार्ट्स हैं सारे के सारे जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3.19 है व्हाट वुड हैपन इफ़ ऑल फ्रिक्शन सडनली डिसअपियर, ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है यूनिट 3 के, ये मेरा लेक्चर नंबर 11 है, उसके अंदर मैंने सारे न्यूमेरिकल करवाए हुए हैं यूनिट नंबर 3 के। ठीक है, तो आप लोगों ने वो जो है वहाँ पे जाके ब्रीफली उसको देख लेना है। इसमें कौन कौन से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है मैं बता दूँ। जो न्यूमेरिकल हमारा 3.2 है द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन, व्हाट इज़ इट्स मास, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल 3.4 है जिसमें वो पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 किलोग्राम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल 3.5 है अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर जो न्यूमेरिकल नंबर 3.7 है ये वो पुली वाला आ गया, ठीक है, स्ट्रिंग्स वाला आ गया। इसके अंदर ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल 3.7 है। ठीक है, जिसके अंदर एक ओरिजेंटल टेबल के ऊपर मूव कर रही है और एक जो है वो वर्टिकली मूव कर रही है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो न्यूमेरिकल 3.8 है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम बाय फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। इसके अलावा न्यूमेरिकल 3.9 भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 5 किलोग्राम एंड द ओरिजेंटल मार्बल फ्लोर। ठीक है, इसमें उसने आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है।
इसके अलावा जो न्यूमेरिकल 3.10 है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ मच सेंटीपीटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मैस 0.5 किलोग्राम टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। ये भी इसका जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स के अंदर ये जो मैंने तकरीबन 7 बताए हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ये लाजमी करने हैं। इनमें से एक जो है वो चांसेस हैं कि वो लाजमी उसको जो है वो टच करेगा। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो कहने में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।